हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए दिन भर की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग जानकारी, जी हाँ, धुआंधार किसानों के समर्थन में उतरे राहुल गांधी। आप लोग बता दें 2 करोड़ किसानों का साइन करवा कर, जी हाँ, आप लोग बता दें राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दूसरी बिग ब्रेकिंग हम आपको बताएंगे, जी हाँ, प्रियंका गांधी को लिया गया दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। जी इसके बारे में भी आपको बताएंगे किस तरीके से प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार की धज्जियां उड़ा दी हैं। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग हम आपको बताएंगे। जी दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, अब 403 सीटों पर अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। जी हां, आप लोग बता दें यूपी में 2022 में 403 सीटों पर लड़ने जा रही है अकेले अपने दम पर। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी बीजेपी नेता का फिर से एक बार विवादित बयान। जी हाँ, कहा ये जो लोग आंदोलन कर रहे हैं ये किसान नहीं, ये बीजेपी के भेजे हुए लोग हैं। अब सोचिए आप, एक तरफ तो मोदी बात करने का न्योता देते हैं, दूसरी तरफ इनके अपने नेता बार बार इन किसानों को एजेंट बता रहे हैं, कभी दूसरे देश का तो कभी जो है विपक्ष पार्टी का। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी दरअसल आप लोग बता दें, अब एक बार फिर से जो यहाँ पर मोदी सरकार के नाम किसानों का अल्टीमेट। कहा मोदी सरकार से हमारी लड़ाई सच्चाई की है। जी हाँ, जब तक के मोदी सरकार तीनों काले कानून नहीं ले लेगी तब तक ये किसान हिलेंगे नहीं। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, 11,000 बता दें आप लोगों को, 11,000 फर्जी किसान निकले हैं जिन्होंने हिमाचल में सम्मान, जो प्रधानमंत्री सम्मान योजना है किसानों के लिए, उसमें आप लोगों को बता दें 12 करोड़ रुपए का घोटाला है। सोचिए दोस्तों, जो लोग किसान नहीं हैं उनको पैसा दिया गया है। हालांकि बताया ये जा रहा है कि वो लोगों ने धोखे से पैसा लिया, लेकिन आप खुद सोच सकते हैं कि बीजेपी कौन सा गेम खेल रही है यहाँ पर। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, आज राहुल गांधी का मार्च था। जी हाँ, आप लोग बता दें आज राहुल गांधी ने 2 करोड़ किसानों के साइन करवा कर जो है अपना ज्ञापन सौंप दिया है। जी हाँ, राष्ट्रपति को। राहुल गांधी का कहना है कि अगर मोदी सरकार सोच रही है कि ये किसान बिना अपना हक लिए या फिर बिना जो है अपने उम्मीद, बिना इन काले कानूनों को रद्द की यहाँ से उठ जाएगा, तो सरकार बहुत ही गलत सोच रही है, क्योंकि ये किसान और मजदूर की लड़ाई है। किसान और मजदूर अपनी मेहनत के लिए कुछ भी कर सकता है। जी हाँ, राहुल गांधी ने कहा कि हम राष्ट्रपति से इसलिए मिले हैं ताकि हम उनसे बात कर पाएं, और हमने उनसे बात की। आज जो है आप लोग बता दें, गुलाम नबी आज़ाद साहब, राहुल गांधी और जो है यहाँ पर कांग्रेस के एक और थे, वो 3 लोग गए थे यहाँ पर। ऐसे में आप लोगों को बताया, हाँ, अधीर रंजन चौधरी थे तीसरे अधीर रंजन चौधरी थे, और ये तीनों जो है आज राष्ट्रपति से मिले। उन्होंने अपनी बात रखी और 2 करोड़ लोगों के किसानों के साइन कराकर बाकायदा उनको ज्ञापन राष्ट्रपति को सौंप दिया है कि यह काला कानून किसानों के विरुद्ध है। इसको बिना वोटिंग के, बिना डेबिट के इसको पास कर दिया जाता है, रातों रात इसको जो है यहाँ पर लागू कर दिया जाता है। ये किसानों के हक में बिल्कुल नहीं है। राहुल गांधी का कहना है कि आज मोदी सरकार किसानों की आवाज़ दबा रही है। फिलहाल भयंकर हंगामा हुआ, आप लोग बताते, राहुल गांधी की पैदल मार्च में, और काफ़ी कुछ जो है राहुल गांधी ने बोला। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को इस वक्त की सबसे बड़ी जो खबर निकल कर आ रही है, जी प्रियंका गांधी को दिल्ली पुलिस द्वारा लिया गया हिरासत में। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें, प्रियंका गांधी भी राहुल गांधी के साथ निकली थी, जिसके बाद प्रियंका गांधी ने राष्ट्रभवन जाने की कोशिश की, लेकिन दिल्ली पुलिस का कहना था कि जिन लोगों ने इजाज़त ली है सिर्फ उन्हीं को मिलने जाने दिया जाएगा। ऐसे में आप लोग बता दें, प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए मीडिया से बात करते हुए कहा कि मोदी सरकार लोगों की आवाज़ दबाना चाह रही है। इस वक्त हम किसानों के साथ खड़े हैं, जानबूझकर हमारी आवाज़ दबाई जा रही है, किसानों को उनका हक नहीं दिया जा रहा है। आज पिछले 1 महीने से दोस्तों आप सोचिए, इस कड़कड़ाती ठंड में पिछले 1 महीने से किसान बैठे। अगर दोस्तों सरकार ये सोच रही है कि CAA और NRC की तरह जनता उठ जाएगी,
तो सरकार बहुत गलत है। CAA NRC में जनता सिर्फ इसलिए उठी थी क्योंकि कोरोना उस वक्त सबसे पहले आया था और महामारी चल रही थी, इसलिए लोगों ने अपना बड़प्पन दिखाते हुए कहा कि हम इस प्रदर्शन को जारी रखेंगे, लेकिन कोरोना काल के बाद जब ये बीमारी चली जाएगी। अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि आज 1 महीने से किसान परेशान हो रहा है, तो मोदी सरकार ये तो भूल ही जाए कि किसान वहाँ से हिलने भी वाला है। और आप लोग बता दें, प्रियंका गांधी को जिस तरीके से हिरासत में लिया गया है, उसको देखकर साफ लग रहा था कि यहाँ पर हालांकि उनको छोड़ दिया जाएगा, और लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर किया गया वो सच में दिल्ली पुलिस की का तो खैर दिल्ली पुलिस का अब क्या कहा जाए इसमें, क्योंकि ये सब सरकार के कहने पर हो रहा है। तो सरकार इतनी डरी हुई है कि उसने जो यहाँ पर इस तरीके की हरकतें करना शुरू कर दिया। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, लव जिहाद से डरकर एक जोड़ा भागा यूपी से तो आ गया दिल्ली। दोस्तों सोचिए, जब एक खुली आज़ादी थी इंसान को अपना हमसफ़र चुनने की, अपना प्यार चुनने की, लेकिन यूपी में अब इस चीज़ को भी जो गुनाह बना दिया गया, मानो ये किसी पाप समान हो गया। जी आप लोग बता दें, दरअसल यहाँ पर शाहजहाँपुर का एक जोड़ा शमीम और सिमरन जो है वो भाग कर यूपी से डायरेक्ट यहाँ पर आ गए दिल्ली। उनका कहना है कि हम अब यूपी वापस कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि लव जिहाद के नाम पर मुसलमानों को पकड़ा जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है। और इस चीज़ को लेकर दरअसल आप लोग बता दें, शाहजहाँपुर का एक जोड़ा, सिमरन की जो माँ है, सिमरन जो है गैर मजहबी हैं और जो शमीम है वो मुस्लिम है और सिमरन जो है वो हिंदू है। ऐसे में दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये दिल्ली आए, इन्होंने एक याचिका लगाई दिल्ली हाई कोर्ट में, जिसके बाद इन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट को अपना पूरा मैटर बताया कि यूपी की योगी सरकार हम परेशान करेगी, हमें हमारी जान को भी खतरा है। लड़की को उसके फादर द्वारा पीटा गया, उनके पैर में काफ़ी चोट भी आ गई सिमरन के। उन्होंने बताया कि वो शमीम से अपने मन से शादी करना चाहती है, उनसे प्यार भी करती है। वहीं शमीम का बड़प्पन ये था कि शमीम ने कहा मैं धर्म परिवर्तन की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ तक कि मैं खुद भी धर्म परिवर्तन पे विश्वास नहीं करता हूँ, मुझे ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं सिर्फ सिमरन से शादी करना चाहता हूँ और मैं कभी भी उनका धर्म परिवर्तन नहीं कराऊंगा। जो कि दोस्तों ऑब्वियसली बात है कि धर्म परिवर्तन करना ये आपकी आपस का मामला होता है। जो भी लड़की का मन होता है वो उतने मन से करे। शमीम की जो बात है वो 100% 16 आने सच है कि वो सिमरन का धर्म परिवर्तन नहीं कराना चाहते। ऐसे में दिल्ली हाई कोर्ट ने इनको एक सेफ जगह रहने को दे दी है जब तक कि इनकी शादी नहीं हो जाती। इनकी वकील साहिबा ने भी बताया कि किस तरीके से ये दोनों एक दूसरे से के साथ पढ़ाई करते थे, इंजीनियरिंग, उसके बाद दोनों में प्यार हो गया, अब शादी करना चाहते हैं। लेकिन लव जिहाद का कानून इनके आड़े आता है, इसलिए ये पहले ही यूपी से भाग निकले। तो दोस्तों देखिए आप, ये कानून लगातार लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं कि ये HC में यानी कि हाई कोर्ट में 1 मिनट भी ये कानून खड़ा नहीं रह पाएगा और इस कानून को रद्द कर दिया जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि पहले भी हाई कोर्ट ने इसमें हस्तक्षेप करते हुए कहा था कि ये 2 लोगों की निजी ज़िंदगी का मामला है, हम इसमें कुछ भी नहीं बोल सकते, क्योंकि हर इंसान को राइट है ये कि वो अपना फेवरेट, जो भी अपना पसंदीदा पार्टनर है वो चुन सकता है। तो देखिए दोस्तों, जहाँ एक तरफ प्यार को लोग पहले मानते थे, आज लोग भाग भाग कर इस तरीके से अपनी जगहों को छोड़कर दूसरी जगहों में जाकर शादी कर रहे हैं। और याद रखिएगा कि यूपी एक ऐसा शहर है, यूपी एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज़्यादा गुंडागर्दी वाले कानून लाए जाते हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ दोस्तों, एक तरफ तो मोदी सरकार दिखावा करती है कि हम किसानों से बात करना चाहते हैं, दूसरी तरफ बीजेपी के ही नेता धज्जियां उड़ाते हुए नजर आते हैं किसान भाइयों की। दरअसल आप लोग बताएं, ताज़ा मामला निकल कर आया है जहां पर बीजेपी नेता ने, जी हाँ, बीजेपी नेता ने फिर से एक बार विवादित बयान देते हुए कहा कि ये जो लोग प्रोटेस्ट कर रहा है, यानी कि ये जो लोग आंदोलन कर रहा है, ये तो किसान है ही नहीं, ये विपक्ष पार्टी के भेजे हुए हैं। सोचिए आप दोस्तों, कोई भी पार्टी, कोई भी, चाहे वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी या कोई भी विपक्ष पार्टी में इतनी ताकत है क्या कि वो इतने सारे इन लाखों किसान को जुटा सके? इतनी पार्टी में किसी में हिम्मत नहीं। अगर इतनी हिम्मत होती पार्टियों में तो वो अभी अपनी अपनी पार्टी को जितवा कर बैठे होते। तो दोस्तों, ये जो बीजेपी की तरफ से दलील दी जाती है कि हम तो किसानों से बात करना चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ किसानों को खालिस्तानी बोला जाता है, किसानों को बोला जाता है कि ये तो विपक्ष पार्टी के हैं। आप लोगों को बता दें, जिसने विवादित बयान दिया है वो जो है यहाँ पर, उनका नाम भी मैं आपको बता दूं क्या है। उनका नाम जो है यहाँ पर ओम प्रकाश है। जी हाँ, इन्होंने फिर से एक बार जो यहाँ पर इस तरीके का विवादित बयान दिया है। इनका कहना है कि ये जो किसान है ये तो भाई यहाँ पर है ही नहीं। जी हाँ,
ये पहले जो आप लोग बता दें, जिस तरीके की ये बातें बोली जा रही हैं कि ये कांग्रेस के हैं और किसान आंदोलन जो है जानबूझकर कांग्रेस भड़का रही है, देवेंद्र राजपूत ने ये बात बोली है। देवेंद्र राजपूत से पहले आपको याद होगा ओम प्रकाश धाकड़ भी ये चीज़ बोल चुके हैं। ओम प्रकाश धाकड़ ने क्या कहा था, बीजेपी के ही नेता है ये भी, ओम प्रकाश धाकड़, इन्होंने इससे पहले जवाब दिया था देवेंद्र राजपूत से पहले। इनका कहना था कि ये तो विदेशी ताकत है। सोचिए आप, ये हिंदुस्तानी किसान अलग ही दिखाई दे रहे हैं, ये विदेशी ताकत होगा, ये खालिस्तानी होगा, ये चीन से आए हुए एजेंट होगा। और यहाँ तक कि जब इस सब से बात नहीं बनती है तो ये देशद्रोही भी हो जाएंगे कुछ दिन बाद, और हो क्या जाएंगे, हो ही गए इनकी नज़र में। लेकिन आप खुद सोचिए दोस्तों, जिन लोगों को ये लगातार कोसते हैं या फिर जो लोग इनको लगातार कोसते हैं, जैसे ही वो बीजेपी पार्टी में आते हैं तो उनके दाग सारे धुल जाते, वो बिल्कुल पाक साफ हो जाते हैं। फिर वो देशद्रोही नहीं, फिर वो देश प्रेमी हो जाते। सिंधिया का मामला आपको याद होगा, लगातार बीजेपी उनको कोसती रही, जैसे ही वो बीजेपी में शामिल हुए सिंधिया जो है बिल्कुल एकदम पाक साफ हो गए और उनके जो सारे दाग थे वो धुल गए, यानी कि वो देशद्रोही से देश प्रेमी बन गए। तो अब आप खुद सोचिए कि एक तरफ सरकार कहती है कि हम बात करना चाहते हैं, दूसरी तरफ बीजेपी के लोग किसानों के लिए विवादित बयान दे रहे हैं। तो इसे क्या समझा जाए, सरकार का दोहरा चरित्र, या फिर सरकार चाहती है कि किसान सामने आए ना। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का विरोध करते हो दिल से, और आप मानते हो कि ये सरकार एक तानाशाह सरकार है, इसको उखाड़ कर फेंक देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।